हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एमपीपीएससी मेंस 2022 का आज थर्ड पेपर हो गया है। साइंस का पेपर टोटल 300 मार्क्स का था और जो 3 मार्कर्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। ऊर्जा की इकाई वही है जो कार्य की है। क्या यह बात सही है या गलत है? ठीक है, तो यूनिट्स पूछी गई है कि एनर्जी और वर्क की यूनिट सेम होती है या नहीं। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं आपको कितना अभी नॉलेज है। इसे आप अपना खुद की तैयारी को बता सकते हैं, आप खुद से जज कर सकते हैं कि आप अभी कितने तैयार हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? क्या यह अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होती है? ठीक है, निर्वात में प्रकाश की गति पूछिए क्या होती है? लाइट की स्पीड। ठीक है, और अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है क्या, ये बताना था। नेक्स्ट है विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण दीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और साथ ही साथ इन वीडियोस के सॉल्यूशन वीडियोस भी आपको मिल सकें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिससे इन वीडियोस के सॉल्यूशन वीडियो जो आपको दिए जाएंगे। और यदि आप हमारा मेंस का आंसर राइटिंग अभी क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं या आंसर राइटिंग कोर्स खरीदना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉर्फिन को कभी कभी अहिफेनी या ओपिएट्स क्यों कहा जाता है? ठीक है, मॉर्फिन को कभी कभी अहिफेनी या ओपिएट्स क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। नेक्स्ट है एम कोस या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? ठीक है, तो एम कोस में इलेक्ट्रॉनों की, तो इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिट्स हैं वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अधिकांश जीवाणु कोशिका भित्ति किस पदार्थ की होती है? ठीक है, बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 मार्कर, तो जो 3 मार्कर हैं ये आपके ल्यूसेंट से ही कवर हो जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि आपको ल्यूसेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है जो कि आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगी और 3 मार्कर में भी हेल्प करेगी। ल्यूसेंट में साइंस काफ़ी अच्छी दी है, 3 मार्कर और 5 मार्कर आपके निकलते हैं वहां से। किण्वन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, फर्मेंटेशन क्या है? नेक्स्ट है 70S और 80S राइबोसोम में S क्या दर्शाता है? ओके, तो ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन है। इंटरनेट और वर्ल्ड WWW में क्या अंतर है? ठीक है, डिफरेंस बताना था। नागरिकों और अन्य हितधारकों के जानकारी एवं सेवाओं के लिए एकल खिड़की पहुंच प्रदान करने हेतु भारत सरकार का कौन सा पोर्टल है? ठीक है, नेक्स्ट है एक पासे को एक बार फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन 3 मार्कर से। नेक्स्ट है 0 एवं 20 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन है। 3:5, 3:5, 5:7 एंड 7:5 का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, कंपाउंड रेशियो ज्ञात करना था। नेक्स्ट है डॉट्स का पूर्ण रूप क्या है? अष्टांग योग क्या है? ठीक है, यूनिसेफ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये सारे 3 मार्कर ही है। अरविंद खुराना को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? नेक्स्ट है चंद्रयान 3 के लैंडर या रोवर के नाम बताइए। नेक्स्ट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? बेसिक सारे क्वेश्चन आपको पता होंगे ये सारे। आई होप अभी आपने तैयारी जो प्रीलिम्स की थी और यदि आपने अच्छे से लूसेंट पढ़ी है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। हॉट स्प्रिंग किसे कहते हैं? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत से क्या तात्पर्य है? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन कब प्रारंभ किया गया था? ठीक है, जैव आवर्धन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? व्हाट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? ठीक है, ई वेस्ट क्या है? अब अपरी महाद्वीपीय भूप्रपाटी की संरचना क्या है? ठीक है, अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को समझाना है आपको। नेक्स्ट है आग्नेय शेल को परिभाषित कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है जलवाही स्तर को परिभाषित कीजिए, एक्वीफायर। ये हो गए आपके 3 मार्कर्स। ठीक है, टोटल 33 मार्कर्स आए हैं। अब है आपके 5 मार्कर्स। 3 मार्कर बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं सिलेक्शन में, अच्छे मार्क्स लाने में पेपर 3 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये आपको 5 मार्कर्स हैं और 20 है। ओके, ये बड़ा है, लेंथी पेपर होता है, काफ़ी बच्चों को ये सबसे ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए ये इजी हो जाता है। उत्तल दर्पण के उपयोगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यूजेस लिखना था उत्तल दर्पण के। नेक्स्ट है ये 5 मार्क्स में है आपको।
एक रूलर को मुक्त पतन के तहत गिराया जाता है। इस रूलर द्वारा 21 सेंटीमीटर की दूरी तय की जाती है। प्रतिक्रिया समय को सेकंड में ज्ञात कीजिए। अब देखो इतना सारा चीजें रिवीजन आपको सिर्फ आप पेपर देके आए कल और आज आपको देना था, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं आपके समराइज शॉर्ट नोट्स मेंस के लिए जरूर होना चाहिए। समराइज शॉर्ट नोट्स जिसने तैयार किए होंगे वही पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व कर सकता है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है पेपर 3 का, ठीक है। NH3 एक लुईस क्षार और BF3 एक लुईस अम्ल है, क्यों, समझाइए, ठीक है। ये डिटेल क्वेश्चन है, ये लूसेंट में नहीं मिलते हैं, ओके। विरंजक चूर्ण के उपयोग लिखिए, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस बताना है। नेक्स्ट है पौधे के एंडोस्पर्म पर एक टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट लिखना था एंडोस्पर्म पर, ठीक है। बॉटनी के क्वेश्चन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता क्या है, व्हाट इज हेल्थ एंड हाइजीन। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी क्या होती है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी। मशीन स्वतंत्र भाषाएं क्या होती हैं, ऐसी भाषाओं में लिखे गए कोड को कंप्यूटर कैसे निष्पादित करता है, ओके। नेक्स्ट है अमन की आयु, एज से क्वेश्चन है, ठीक है। आप सीसेट के लिए तैयारी करते ही हैं। अमन की आयु रवि की आयु के 3 गुना से 15 वर्ष अधिक है, ओके। सिंपल क्वेश्चन आया बिल्कुल। यदि अमन की आयु 60 वर्ष हो तो रवि की आयु ज्ञात कीजिए। ये आपको 5 में से 5 नंबर दिला देगा, ओके। इसीलिए इसकी मैथ्स की तैयारी अच्छी होना चाहिए, जिससे आपका सीसेट तो क्वालिफाई हो ही जाता है और यहाँ पे एज इट इज पूरे नंबर मिलते हैं यदि आपने मेथड लिख दी और करेक्ट आंसर आपका आ गया तो, ठीक है। बाकी पूरे में पूरे नंबर 5 में 5 वैसे नहीं मिलते। और साइंस ऐसा पेपर है जहां पे आप पूरे में पूरे नंबर ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस पेपर से डरने की जरूरत नहीं है, बस इसको अच्छे से सही डायरेक्शन में तैयार करने की जरूरत है। एक शहर की जनसंख्या में 10% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 2 लाख है, सॉरी 20,000 है ना, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 10% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। परसेंटेज का बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आयुष मिशन, ठीक है। 10 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे यदि आपने थोड़ी भी बेसिक मैथ आपने की है तो। राष्ट्रीय आयुष मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, नेम पर। पल्स पोलियो टीकाकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये सारे। TIFR के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए, ठीक है। भारत सरकार द्वारा दिए गए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम लिखिए, ओके। नगर पालिका ठोस अवशिष्ट ऊर्जा क्रय को कम करने में सहायक हो सकता है, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो होता है ये एनर्जी परचेज रिड्यूस टू एनर्जी परचेज, ठीक है, में हेल्प कर सकता है, इस पे एक शॉर्ट नोट लिखना था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा क्रियान्वित रणनीति 2025 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ओके। और पर्यावरणीय नैतिकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो एनवायरमेंट के भी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एनवायरमेंट की स्टडी भी आपको अच्छी करना है, जिससे प्री में भी इस बार एनवायरमेंट के काफी क्वेश्चन डेप्थ में पूछे गए थे। इसी तरह से आने वाली एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए अभी आपको यही सलाह दी जाएगी कि जो लोग 2024 वाली प्री की तैयारी कर रहे हैं वो अभी थोड़ा मेन्स पे फोकस हो जाए, 1 महीने अच्छे से मेन्स पे फोकस हो जाए, उसके बाद फुल्ली प्री पे फोकस रहेंगे, ओके। अभी साथ में आपको तैयारी करना है उसी टॉपिक का मेंस, उसी टॉपिक का प्री, ठीक है, जो कंबाइंड टॉपिक है। नेक्स्ट है पवित्र उपवन क्या है, संरक्षण में इनका क्या योगदान है। नेक्स्ट है ग्रेविक सैंडस्टोन का वर्णन कीजिए। थोड़ी टफ क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, आपको जो एडवांस्ड बुक है उन्हीं में मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट है लौह अयस्कों के वितरण पर एक टिप्पणी लिखिए। लौह अयस्क के वितरण पर ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको हर बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट है अब आते हैं 11 मार्क्स पर। तो 11 मार्क्स से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ऊर्जा क्या है, इसके विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए, ठीक है। डिस्कस रिन्यूएबल एनर्जी इन डिटेल्स। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कोई अथवा वाला और में नहीं है, ओके। साइंस में 11 मार्क्स में। दूसरा है 3.2 हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल के अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो जो बोर मॉडल होता है हाइड्रोजन एटम का वो बताना था आपको 11 मार्क्स में, ओके। तो बोर मॉडल यदि आपने तैयार किया होगा तो ही आप लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। नेक्स्ट है प्राकृतिक पादप वृद्धि नियामकों की विस्तार से चर्चा कीजिए।
ठीक है, यहाँ पे ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी थे। और प्राकृतिक पादप वृद्धि नियामकों की विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है, जो प्लांट के ग्रोथ के लिए रेगुलेटर्स होते हैं उनको आपको बताना था। नेक्स्ट है, सरकार सोशल मीडिया का उपयोग क्यों करती है। ठीक है, सरकार सोशल मीडिया के यूजेस पर आपको लिखना था 11 मार्क्स में। ठीक है, ये 3 मार्क का नहीं है, 11 मार्क्स में काफ़ी अच्छा आपको मैटर इसमें डालना है। निम्न ये जो है बारंबारता वितरण का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक से आया है एक क्वेश्चन 11 मार्क्स का, यहाँ से आपके पक्के हो जाते हैं, ये अच्छा रहता है। यदि आपने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की है तो ये आपके पूरे में पूरे आपको नंबर दिला देता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक इस सब का जो सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको चैनल पे समय समय पर वीडियोस बना के डाल दूंगी। एक साथ सारा सॉल्यूशन तो नहीं बन पाएगा, लेकिन थोड़े थोड़े वीडियोस के माध्यम से हम आपको दे देंगे। और यदि आप हमारा मतलब कोर्स ज्वाइन करते हैं मेंस का, तो उसके लिए मैं आपको फ्री ऑफ कोर्स वो प्रोवाइड करती हूँ। नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा का विस्तृत वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब नेचुरोपैथी है ना, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। रिमोट सेंसिंग क्या है, कार्यक्षेत्र के आधार पर इसका वर्गीकरण लिखिए और रिमोट सेंसिंग के अनुप्रयोग की सीमा क्या है। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग से 11 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छा आया है और इसका मैटर काफ़ी इजीली अवेलेबल भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम पर विस्तार प्रकाश डालिए। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। ओके, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जैव विविधता संरक्षण से क्या आशय है, इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे क्वेश्चन है। और नेशनल लेवल पे जो एफर्ट है या लेवल जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनको आपको बताना था। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। भूगर्भ शास्त्र का क्वेश्चन है ये, पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों का व्याख्या कीजिए। तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ही, सबसे पहले ही हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा मतलब टफ, मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं। 3 मार्कर अच्छे इजी आए हैं, बाकी 5 मार्कर थोड़ा टफ हैं। ठीक है, और जो बैलेंस बनाएगा और इसके लिए काफ़ी अच्छी मेहनत और तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। पेपर 3 टफ माना जाता है, साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए भी टफ होता है। तो इसकी एक अलग से अच्छे से आपको प्रिपरेशन काफ़ी टाइम दे के करना होती है। इसीलिए थोड़ी बहुत तैयारी आप प्री के पहले करके रखिए, क्योंकि मेंस में उतना टाइम नहीं बचता है। अभी तो जल्दी जल्दी एग्ज़ाम होने लगी है, तो 3 महीने का भी टाइम आपको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आपको थोड़ी तैयारी पहले से करके रखनी होगी। ठीक है, और रिजल्ट जल्दी से आने ही वाला है। अब जो फाइनल आंसर की आ जाएगी इस साल के प्रीलिम्स की, और जो लोग 23 वाला अभी मेंस देंगे उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। जो भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो यदि तो आप लेना चाहें तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, कीर्ति मिश्रा पे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।